हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एस टेमिल गाइस। तो पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 91 में। एपिसोड नंबर 90 में हमने जाना था लेटेस्ट लाइफ साइकिल हुक, अगर कह सकते हैं तो एक फंक्शन है जो कि है आफ्टर नेक्स्ट रेंडर और आफ्टर रेंडर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसे ज़रूर जाके देखें। ओके, तो चलिए बात करते हैं एपिसोड नंबर 91 को लेकर के। इसमें हम जानेंगे नया सिंटेक्स जो कि है @let के बारे में। यह एंगुलर 17 में इंट्रोड्यूस हुआ है और इसके बेनिफिट्स भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन ड्रॉबैक्स डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। ओके, तो ये क्या करता है, एक लोकल वेरिएबल बनाता है हमारा HTML में जस्ट टू रिप्रेजेंट डेटा। हालांकि देखा जाए तो वीडियो खत्म हो चुका है लेकिन डीप नॉलेज तो चाहिए ना, अदरवाइज ये एक लाइन में क्या होगा कि जस्ट टू रिप्रेजेंट द डेटा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए नीचे व्हाइट में जो लिखा है उसको पढ़ते हैं, इम्प्रूव डेवलपर एंड एप्लीकेशन एक्सपीरियंस। तो ये आपके डेवलपर के लिए भी आसान हो जाता है और एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि इसमें TS फाइल में कोड कम लिखना पड़ता है। तो चलिए हम चलते हैं कोड में और वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं कि ये कैसे काम करता है और क्या बेनिफिट है और क्या ड्रॉबैक है। चलिए कोड में चलते हैं। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो जैसा कि देख रहे हैं आफ्टर नेक्स्ट रेंडर और आफ्टर रेंडर है, तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो अब मैं क्या करता हूँ, पुराने कोड में चेंजेस करता हूँ। मैंने सिर्फ एक कुछ डेटा डाला है जिसको हम यूज़ करेंगे @let के लिए। बाकी सब चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, प्लीज़ लेटेस्ट लाइफ साइकिल हुक को, इसके जस्ट लाइफ साइकिल हुक जो है इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो है, चेक कीजिएगा उसको। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया मैंने उसमें। ओके, ये हटा देता हूँ मैं, सब कुछ हट गया और बाकी ये जितना भी डेटा है ये सारा हटा देता हूँ मैं। मुझे डेटा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट्स का ये हो गया। और यहाँ से हमारा ये कैनवस भी हट जाएगा। ठीक है, ओके। और क्या हटा, कुछ तो नहीं है, ये एरर क्यों दे रहा है, कह रहे इम्पोर्ट डायरेक्ट मस्ट बी एन अरे डायरेक्टिव। कॉमन मॉड्यूल भी हट गया। ओके, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैं इसको कॉमन मॉड्यूल यहाँ से ला देता हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ। ओके, तो हाँ HTML में भी हटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और सीखने को मिलेगा आपको। क्या, अब मुझे लिखना है @let। कई बार होता है कि आप स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए आपको की कोड नहीं मिलता है, तो क्या कीजिएगा, आप ढूंढने जाएंगे नेट पे, टाइम बर्बाद होगा। तो क्यों ना खुद का ही बना लिया जाए। अब मैं लिखता हूँ सिंटैक्स इन HTML, ये डाल दिया। अब ये तो देगा एरर, तो ये @ तो लिखा नहीं जाएगा। तो क्यों ना हम क्या करते हैं, इसका की कोड निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से HTML कोड निकल जाएगा, उसको हमें प्लेस कर देंगे। तो की कोड के लिए क्या करेंगे, मैं एक इनपुट ले लेता हूँ खुद से ही लिख, और इसमें डालता हूँ की प्लेस होगा। ठीक है, की प्लेस, क्योंकि की दबेगा तो हमको देगा वो की कोड। इसमें लिखता हूँ गेट की कोड। बेहतर है कि एक डेवलपर अपना खुद का ही कोड बना के रखे। छोटा सा कोड है, कहाँ ढूंढने जाएगा। इसको कॉपी किया और इसमें जा करके हम यहाँ पे वो फंक्शन डाल देते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या है, इवेंट हो जाएगा। और यहाँ लिखते हैं इवेंट किस टाइप का होगा, कीबोर्ड इवेंट होगा, कीबोर्ड इवेंट। और इसके अंदर में हम डालेंगे console.log इवेंट। ठीक है, इवेंट। ठीक है, ये मैंने डाल दिया इवेंट। EVENT क्या एरर दिया, हाँ ठीक तो है, सही तो है। ओके, ये भी हमारा हो गया। अब @ हटा देता हूँ ताकि हमको ये प्रॉपरली रन करे पहले। ठीक है, अब मैं इसके कंसोल में जाता हूँ और यहाँ पर कंसोल में चेक करते हैं क्या देता है। मैं यहाँ ए डाला, ए के बाद क्या दिया इसने, लेटर। हालांकि ए तो आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं, बट मैं बताता हूँ की कोड के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। 97 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले एंड हैश, स्टार्ट एंड हैश कीजिएगा। उसके बाद जो की कोड है उसको डाल दीजिएगा, 97 था, और लास्ट में सेमीकोलन डाल दीजिएगा। आप सेव करेंगे तो लेट के पहले ए आ जाएगा, आ गया लेटर ए। तो जब ये आ सकता है तो क्यों ना हम @ भी ला दें। तो @ में जाएंगे तो क्या है हमारा 64। आप यहाँ जाइए, यहाँ कर दिए 64, दैट्स इट, आ गया आपका @let। स्पेस है, स्पेस हटा दीजिए यहाँ से, है ना मज़ेदार। ये तो आपने सीख लिया, अब आपको की कोड खोजने की जरूरत तो पड़ेगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो में जरूरी नहीं है कि आपको एकदम एग्जैक्ट टॉपिक का, तो एग्जैक्ट टॉपिक का तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ बियॉन्ड एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। तो इसलिए UIDHTML इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है। ओके, तो अब हम आते हैं यहाँ पर @let के बारे में जानने के लिए। देखिए, सबसे पहला क्या चीज़ है कि इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि डेवलपर को
काम करने में आसानी हो, बहुत कम कोड चेंज करने पड़े, ज़्यादा ओवरबर्डन हमारा टीएस फाइल पे ना पड़े। और भी है, चलिए पहले कोड लिखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं क्या है वो। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, आइटम्स है। अब ये आइटम का लूपिंग है, तो हम अभी लूपिंग पे नहीं जाते हैं, ठीक है, लूपिंग पे हम बाद में बात करेंगे। हम चाहते हैं कि इसके फर्स्ट प्रोडक्ट का डेटा हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाए HTML के ये ब्राउज़र पे। तो कैसे होगा, प्रोडक्ट्स जाएगा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको डबल कोट में लिखूँगा, प्रोडक्ट्स डॉट, अब इसमें क्या है हमारा, आइटम्स है, ऑब्जेक्ट है, डॉट नहीं होगा, डॉट क्या है हमारा, आइटम्स ऑब्जेक्ट है, नहीं एरर है, ऑब्जेक्ट ही है बट एरे ऑब्जेक्ट है। हम इसमें करते हैं 0th एलिमेंट लेते हैं। अब इसमें डॉट करेंगे, देखिए इतना सारा चीज़ हमारे पास दे दिया, डिस्क्रिप्शन, काउंट, प्राइस, क्वांटिटी सब दिया। अब मैं लेता हूँ नेम। अब जिसको सेव करेंगे तो हमारा यहाँ देखिए डेटा दे देगा प्रोडक्ट A, जो कि हमारा यहाँ से ये आ गया। उसी तरह से अगर कोई सब कुछ हमको चाहिए यहाँ पर तो कैसे होगा, अगर मैं इसको BR डाल देता हूँ ताकि थोड़ा आपके लिए रीडेबिलिटी हो जाएगा, तो इसको मैं करता हूँ पेस्ट 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 पेस्ट। नेम के बाद क्या था, देखिए डॉट कर दिया, नेम के बाद क्या था, हम दे देते हैं कॉइन प्राइस दे देते हैं, ठीक है। इसको मैं देता हूँ क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना है ये डाल दिया। फिर उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या था हमारा नेम, प्राइस, ये सब डिस्काउंट डाल देते हैं, ठीक है। ये अब इसको मैं सेव करता हूँ, इतना मज़ेदार डेटा आ गया। लेकिन ज़रा सोचिए, जावास्क्रिप्ट ये कहता है कि आप लिखो एक बार, यूज़ करो बार बार, लेकिन यहाँ तो दोनों हो रहा है एक साथ, कि लिख रहे हैं बार बार, यूज़ कर रहे हैं बार बार। तो यही बार बार का रिपीटेशंस को हटाने के लिए मैंने एक डेटा लिया है, ठीक है, हालांकि लूप में था इसलिए एक डेटा लिया, इसी को हटाने के लिए ये एंगुलर 17 में ला दिया, वो है लेट। ओके, तो ये लेट क्या करता है, अगर अब इसको मैं एक कमेंट यहाँ पे डालूँ इस जगह पर, इसका ऐसे @let, इसमें लिखेंगे आप एक नाम देंगे वेरिएबल नेम, और दूसरा उसके बाद इक्वल टू देंगे क्योंकि उसमें स्टोर होगा डेटा, और यहाँ आप डालेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब कुछ भी आप डेटा डाल सकते हैं, डेटा नहीं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, तो ये आपको थोड़ा सा लेगिनेस फील होगा, ठीक है, क्योंकि जब बहुत अब सारा काम TS फाइल का HTML में करने लगेंगे तो इट्स नॉट अ गुड वे ना। आई तो समझदार तो आप हैं पहले से ही, तो प्लीज़ उतना ज़्यादा मत कीजिएगा कॉम्प्लेक्स डेटा इस जगह पर। तो चलिए हम क्या करते हैं, @let था, वेरिएबल नेम क्या करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट्स आइटम 0, प्रोडक्ट्स फर्स्ट आइटम डाल देता हूँ, प्रोडक्ट फर्स्ट आइटम ये डाल दिया, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ इधर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अब ये वेरिएबल इस HTML टेम्पलेट में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो कहीं भी कहाँ, यहाँ सब के सब है, इसको कर दीजिए, डुप्लीकेट करके पेस्ट करें, Ctrl+D करके। अब ये डेटा में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सारा एक नंबर है। आप देखिए कितना आसान हो गया ना पढ़ने में, प्रोडक्ट का फर्स्ट टाइम है, नेम डिस्क्रिप्शन ये सबको, अब वो डॉट करके आदमी जाके फिर देखेगा कि अरे जैसे तभी देख रहे थे, अच्छा प्रोडक्ट के अंदर आइटम है, आइटम एक रे है, रे के अंदर में वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, कितना मतलब अच्छे तरीके से बता दिया। किसी वजह से अगर फ्यूचर में प्रोडक्ट्स यहाँ हट करके मान लेते कर दिए कि शिपिंग आइटम्स, ठीक है, ऐसे करके किसी ने मतलब सर्वर से डेटा आया और बाद में इसका कहा कि इसका प्रोडक्ट्स ना करके शिपिंग आइटम्स कर दो, तो अब क्या होगा, अब यहाँ प्रोडक्ट का जितना भी था इस जगह पर, अगर पहले के हिसाब से जाए ये सब जगह पर चेंज होगा। कितनी जगह पे चेंज, कितना माथा सिरदर्दी वाला काम हो जाएगा, राइट। तो क्यों ना अब इस जगह पे ऐसे करके अब यहाँ पे शिपिंग आइटम्स डाल दीजिए, हो गया, आम के आम गुठली के दाम, सेम चीज़ है ना, आसान। अब हम आते हैं एक चीज़ पे, अब ये तो हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया था, अब लूपिंग करते हैं जैसा हम लोग लूपिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से ब्रेक करके नीचे आता हूँ, मैं तो इसमें हम एक और चीज़ ऐसे डालते हैं @let in loop और कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, ये डाल देता हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, लूप हो गया, इफ़ एल्स स्विच केस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको हम कॉपी करते हैं, हालांकि स्टार्टिंग में हमने इसको बना ही दिया है ये वेरिएबल को। अब यहाँ लिखते हैं @for, और फॉर का कैसे करते हैं,
लेट वगैरह इसमें तो डालते नहीं हैं, सिर्फ आइटम डालते हैं। तो आइटम डाला, आइटम ऑफ प्रोडक्ट आइटम, उसके बाद क्या होगा, ट्रैक होगा। हर प्रोडक्ट का अपना एक यूनिक डेटा होता है, ट्रैक हम किसको करते हैं, आइटम डॉट ID। अगर आपको फॉर के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो जाके देख लीजिए, इसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो ये एक लूप एरे तो है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो हम शिपिंग आइटम्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। इस जगह पर शिपिंग आइटम्स, लेट आइटम ऑफ शिपिंग आइटम्स ट्रैक आइटम डॉट ID। क्या ये काम करेगा, ट्रैक आइटम्स, ट्रैक शिपिंग आइटम्स डॉट आइटम्स होगा, क्योंकि आइटम्स यहाँ एरे है, शिपिंग आइटम है ना, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ट्रैक डॉट ID हो गया, आइटम डॉट ID हो गया, और आइटम डॉट ID इसलिए हो क्योंकि हर एक आइटम आएगा, ये इसका ID नहीं है। तो मैं नेम कर देता हूँ, ID नहीं है इसमें, तो इसलिए वो एरर दे रहा था। ID ना होकर के इसमें नेम कर देता हूँ कि ये यूनिक होगा। अब मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, ये क्या होगा, आइटम डॉट नेम, ठीक है। ये डाल दिया, ये सारा चीज़ डाल देता हूँ इस जगह पर, उठाया और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और प्रोडक्ट को इसको लेकर के, प्रोडक्ट आइटम को यहाँ से जो भी, वो तो कॉपी पेस्टेड है ना, तो ऐसे डाल दिया। तो दोनों में से तो कोई देखा, इसमें देखिए डेटा ज़्यादा दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, ऐसे कर देता हूँ P टैग में, और इसमें मैं ऐसे डाल देता हूँ ताकि सेपरेशन हो जाए आपका, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये तो लूप के थ्रू आया और ये सिंगल डेटा था, ओके। अब मेन बात क्या है कि अगर इसके अंदर में भी कोई डेटा है, जैसे टैक्स है, अब टैक्स के लिए क्या होगा, फिर से आपको टैक्स डॉट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर मैं इसको, अगर यहाँ आइटम टैक्स को भी दिखाना है तो डिस्काउंट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर Ctrl+V डॉट टैक्स डॉट रेट, ये डाला तो देखिए नीचे आ जाएगा डेटा सबके, 0.5 0.5 आ गया सब में। लेकिन फिर ये बढ़ गया। अब इसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखते हैं टैक्स @ लेट टैक्स। अब इस टैक्स में क्या करते हैं, आइटम डॉट टैक्स डाल देते हैं, ठीक है, ऐसे आइटम डॉट टैक्स डाल दिए। अब ये टैक्स डॉट कर देंगे रेट, ये हर जगह आइटम यहाँ पर टैक्स डॉट रेट। क्या ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 0.5 जो भी टैक्स इसका है, सबका टैक्स आ रहा है, ठीक है। तो अब हालांकि इसमें टैक्स मैं लिख देता हूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा, टैक्स, ठीक है। सब में देखिए टैक्स आ गया ना, ठीक। तो अब हुआ ये कि अब यहाँ पर मुझे बताने वाली बात ये है कि आप यहाँ पर जो भी लेट डालेंगे, अब चाहेंगे कि इस टैक्स को हम बाहर भी यूज़ कर लें फॉर लूप से। मैं यहाँ पर BR डाल देता हूँ ताकि थोड़ा आपको समझने में आसान हो जाए, ठीक है, BR। अब यहाँ पर मैं अगर टैक्स यूज़ करने की कोशिश करूँ तो टैक्स डॉट रेट क्या देगा, नहीं, एरर देगा, प्रॉपर्टी टैक्स डजंट एग्जिस्ट ऑन द होम कंपोनेंट। इसका मतलब क्या समझे, ये स्कोप में बात कर रहा हूँ, किसी भी वेरिएबल का स्कोप। जैसे कि आप वेरिएबल यूज़ करते थे लेट कॉन्स्ट, ये अब यूज़ करते हैं, पहले वैर यूज़ करते थे, तो उसका एक स्कोपिंग होता था, राइट। तो ये ब्लॉक स्कोपिंग होता है। तो ब्लॉक स्कोपिंग मतलब होता है कि आप फॉर लूप का ये करली ब्रेसेस यहाँ से ऑन हुआ, ठीक है, यहाँ से ऑन हुआ और यहाँ आके बंद हुआ, राइट, क्योंकि अभी तो देखा है ऑटो फॉर्मेटिंग में तो ऐसे होना चाहिए। तो ये ब्लॉक स्कोप यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ बंद हुआ। तो ये जो लेट है टैक्स, ये इसी स्कोप के अंदर में घूमेगा। अब जितनी बार लूप चलेगा तो नया नया वेरिएबल, सिंपल यार जावास्क्रिप्ट की तरह समझिए आप, फॉर लूप के अंदर में कोई वेरिएबल है तो ऑब्वियसली बात है उसका ब्लॉक स्कोप में जाएगा। अब यहाँ पे फॉर लूप है, इफ़ एल्स है, वही इफ़ के अंदर में आपने डाल दिया तो वो इफ़ के अंदर में रहेगा, एल्स के अंदर में नहीं जाएगा, या एल्स इफ़ के अंदर में नहीं जाएगा, ओके। जैसा कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम इस जगह डालते हैं इफ़, हम @ इफ होगा ना, @ इफ़, और मैं इसको अभी सिंगल आइटम को लेकर चलता हूँ। ये अभी देखिए बाहर है, टेम्पलेट में किसी ब्लॉक स्कोप में नहीं था, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ डालता हूँ डॉट, अब यहाँ पर नेम इक्वल टू, अगर नेम में हम डाल देते हैं क्या ना था, प्रोडक्ट ए, यही था ना, प्रोडक्ट ए। अगर प्रोडक्ट ए रहा, इसको यहाँ से कट करता हूँ, लूप में चल रहा है ना, ठीक है, लूप में चल रहा है तो मैं इसको करता हूँ यहाँ, प्रोडक्ट ए रहा तब, तो ये प्रोडक्ट ए क्या होगा, ये तो हैगा नहीं क्योंकि ये आइटम के साथ जा रहा है अभी,
आइटम ही तो मेरा प्रोडक्ट है ना, क्योंकि लूप तो चल गया शिपिंग के लेके। नेम इज इक्वल टू क्या, नेम अगर हमारा प्रोडक्ट ए रहा जो कि हमारे इसके साथ मैच कर रहा है, तो यहाँ करेंगे, अब मैं लिखता हूँ console.log, जावास्क्रिप्ट लिखते लिखते दिमाग पैदल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट नेम, मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट नेम डाल दिया, और इसके अंदर में डालेंगे आइटम डॉट नेम, ठीक है, ऐसे। अब आइटम डॉट नेम डाल दिए, तो ये आइटम तो अभी चलेगा, देखिए अभी देगा ये, अगर डिटेल ए में आएगा तो कहीं ना कहीं नहीं दिया। आइटम डॉट नेम, आइटम तो आया, आइटम डॉट नेम इज इक्वल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नेम कहीं लिखा हुआ है प्रोडक्ट नहीं, देखिए प्रोडक्ट नेम आया नेक में, प्रोडक्ट ए, उसके बाद प्रोडक्ट बी स्टार्ट हो गया, सॉरी वो थोड़ा सा मैं इसको पी आर कर देता हूँ। प्रोडक्ट नेम के अंदर में यहाँ पैराग्राफ टैग डाल देता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए समझने में। वो सबको पर पी आर में नहीं डाला ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। प्रोडक्ट नेम ये सबको हम पी टैग में डाल देंगे तो ज़्यादा आसान होगा। मैं पी टैग में डाल करके तो फिर मैं आता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ ये ना प्रोडक्ट नेम, अब ये प्रोडक्ट में ए दिया, बाकी समय प्रोडक्ट तो है नहीं, एक ही है, तो ये इफ़ कंडीशन का हमारा दिया, ठीक है। इन इफ़ कंडीशन, ठीक है, ओके, ये दे दिया। मैं इसको करता हूँ बोल्ड, बी टैग के अंदर डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले। ओके, आ गया, ठीक है, तो अब ये बोल्ड हो गया। अब मेन क्या चीज़ है कि अगर मैं इसके अंदर में इफ़ के अंदर में रखूं कि अगर वो आइटम डॉट नेम यहाँ पे प्रोडक्ट ए मिला, तो अगर मैं यहाँ फिर से ये टैक्स वाला जो है लेट टैक्स को कॉपी करता हूँ और इसके अंदर में डाल देता हूँ, ठीक है। आइटम डॉट नेम जो दिया है आइटम डॉट, अब ये कह रहा है कि आप टैक्स पहले से डिक्लेयर्ड है, तो हम यह कहते हैं कि प्रोडक्ट ए टैक्स, ठीक है, प्रोडक्ट ए टैक्स, ये डाल दिया मैंने। अब ये आइटम डॉट टैक्स है यहाँ पर, तो प्रोडक्ट ए टैक्स को मैं यहाँ क्या करता हूँ, बी आर के बाद ऐसे करके लगा देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ। प्रोडक्ट ए के बाद यहाँ पे टैक्स, ऑब्जेक्ट है टैक्स डॉट क्या होगा, टैक्स डॉट रेट, ठीक है, 0.05। लेकिन अब अगर मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करूँ, प्रोडक्ट ए टैक्स इसी फॉर लूप में, लूप के अंदर में था, इफ़ के बाहर यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। इफ़ कंडीशन कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ। अब ये इफ़ कंडीशन बंद हो रहा है, इसके अंदर बाहर हम इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे देखिए दे दिया एरर, प्रोडक्ट टैक्स डजंट एग्जिस्ट ऑन टाइप, इतना, क्योंकि ये प्रोडक्ट टैक्स का ब्लॉक स्कोपिंग कहाँ है, यहाँ से यहाँ। तो अब मैं सिंपल एक लाइन में बोलूँ, जैसे आप वेरिएबल टीएस फाइल में यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट जिसमें भी कह सकते हैं कि यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आपका एचटीएमएल में भी काम करता है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पे @ लेट लिखना है और उधर सिर्फ आप लेट लिख देते, दैट्स इट। होप आप क्लियर हो गए होंगे इसमें, ठीक है। ये चीज़ है, स्कोप के मामले में आप समझ गए होंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, एडवांटेज क्या है इसका। देखिए एडवांटेज ये है कि आपका टेम्पलेट का रीडेबिलिटी बढ़ा दिया, हाँ, पढ़ने में कितना आसान है कि आप एक बार में किए और उसको पढ़ के नाम, प्राइस, टैक्स वैक्स सब निकाल ले रहे हैं, रीडेबिलिटी पढ़ने में। दूसरा, आपको मेंटेन करने में कितना आसान हुआ, शॉपिंग आइटम्स था, अभी मैंने यहाँ पे तुरंत चेंज किया, इस जगह पर प्रोडक्ट्स था, प्रोडक्ट्स को चेंज किया, तो एक जगह चेंज किया, पूरा मेरा फट से चेंज हो गया, यही था ना। तो मेंटेन करना ज़्यादा आसान पड़ गया। होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि परफॉर्मेंस में लेकर के, आप सिग्नल को भी डाल सकते हैं इसके अंदर में। अब सिग्नल तो मैंने बताया, जब मैं सिग्नल डालेंगे तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप एक्सपेरिमेंट करना सिग्नल को डालने के लिए। और सिग्नल में अगर उधर कोई चेंज होता है तो आपका वेरिएबल भी चेंज होता है, लेकिन ध्यान रखिए एक बार वेरिएबल में डेटा चला जाता है तो बार बार रीइनिशियलाइज नहीं होता है। अगर उसी तरह से अगर कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा में फॉर लूप में डालते हैं, फॉर लूप में भी फिर भी चलेगा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा जो कि बार बार चेंज डिटेक्शन पे आ रहा है तो वो ज़्यादा आपका अननेसेसरी लेट ऑब्जेक्ट बनाता जाएगा, जो आपके प्रोजेक्ट को हैवी करेगा। तो थोड़ा इंटेलिजेंट वे में उसको यूज़ कीजिएगा, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। या आपके प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए, आपके एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, यूज़ केस को सिंप्लीफाई करने के लिए पूरा सारा डेटा लॉजिक लिखने के लिए नहीं है, ठीक है, ओके।
अब जब लेट नहीं था तो क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम ये था कि अगर आपको इस पूरे चीज़ में हम हटाते हैं, सबको जितना चीज़ लिखा था सब चीज़ हटा देता हूँ मैं अभी, ठीक है, ये हटा देता हूँ। अब आपको अगर लेट नहीं देते थे तो उस केस में अगर आपको आइटम्स लेना पड़ता था इस जगह पर, मान शिपिंग आइटम का आइटम्स लेना था जिसके ऊपर लूप चलेगा, तो दो केस में या तो गेटर लेते थे गेट करने के लिए, और दूसरा एज यूज़ करते थे, राइट। हाँ, अगर मैं इसको हटाता हूँ अभी, ऐसे नहीं, इसको मैं यहाँ से ऐसे यूज़ करता था, राइट, फॉर @for, और इसमें क्या करते थे, यहाँ पर लिखते थे आइटम ऑफ शिपिंग का जो था 0 आइटम्स का, आइटम्स फॉर लूप ले रहे हैं, ठीक है, और इस आइटम्स इसमें थे ट्रैक आइटम डॉट नेम, ये डालते थे, ठीक है। अब इस जगह पर एज करके यूज़ करते थे, ठीक है, एज हम यूज़ करते थे यहाँ पर प्रोडक्ट, एज प्रोडक्ट्स, तो इस तरीके से हम यूज़ करते थे, जिसके चलते क्या होता था कि हम एक एलियस बना देते थे, और वो एलियस आप इसी शॉर्ट फॉर्म जो वेरिएबल था हमारा उसी तरीके से यूज़ करते थे उसको एलियस में। तो आपको देख रहे हैं कि वो एज वाला सिस्टम हट गया इस जगह पर, ठीक है। दूसरा क्या होता था कि अगर यही शिपिंग आइटम्स को हमको गेट करना था तो हम इस जगह पे क्या करते थे, मान लेते हैं इस जगह पे लिखते हैं गेट शिपिंग आइटम, और इसके अंदर में हम क्या करते थे, रिटर्न करते, मान लीजिए गेट शिपिंग फर्स्ट आइटम कर देता हूँ, फर्स्ट आइटम। अब इसको मैं एक्सप्रेशन में क्या करते थे, यहाँ पे गए और यहाँ पर एक फंक्शन बना देते थे, ये इस जगह से, और यहाँ से करते थे रिटर्न या गेट कर लेते थे, यहाँ गेट डाल देते थे, रिटर्न कर देते थे, यही वाला एक्सप्रेशन जो था हमारा क्या, शिपिंग का आइटम 0, इस जगह पर आप फंक्शन यूज़ करो चाहे ऐसे यूज़ करो, रिटर्न कर देते हैं, यहाँ दिस डॉट हो जाएगा, दिस डॉट। अब यहाँ से जो डेटा जाता था तो ये फंक्शन तो है, तो यहाँ पर फंक्शन इसको हम ऐसे यूज़ कर लेते थे क्योंकि गेटर था वो। क्यों एरर दे रहा है? अच्छा, लूप तो होगा नहीं ना, लूप तो होगा नहीं, तो फर्स्ट आइटम में गेट शिपिंग आइटम्स डाल देते हैं, शिपिंग आइटम्स। तो हम यहाँ पर ये हटा दिए, लूप होना था ना यहाँ पर, तो गेट शिपिंग आइटम्स डाल देते हैं, ऐसे कॉपी किया और यहाँ जा कर के इसको ऐसे कर दिया। अब हमारा ये डेटा हो गया इस जगह पर, अब इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसको हम एक्सप्रेशन में डाल देते हैं, आइटम डॉट जो भी हमारा देखिए आ गया ना, सबका नेम वगैरह सब आ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा फंक्शन बनाया हमने गेटिंग का, ये वाला कितना सिंप्लीफाई हो गया था उसमें, है ना। उस चीज़ को कितना सिंप्लीफिकेशन वे में आपके पास वो सारा चीज़ अवेलेबल हो गया लेट से, देखें वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, प्रोडक्ट टेक्स्ट तो नहीं है, स्कोपिंग वाला था, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा एक्चुअली आपको बताना कि लेट क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, कब नहीं यूज़ करना चाहिए। आप अगर मान लीजिए एक लूप तो चलो ठीक है, आप सिग्नल में चेन डिटेक्शन में जा रहे हैं तो कितनी बार लेट बनाएगा वो, वेरिएबल बनाता चला जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप असिंक डेटा के साथ भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो असिंक डेटा में क्या यूज़ कर सकते हैं उस जगह पर कि मान लेते हैं कि कोई डेटा आ रहा है और आप उसके मतलब कि मतलब मेरा कहने का है कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेबल में डेटा आया है, जैसे HTTP का डेटा आया और नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ पे पाइप करके पूरा डेटा निकालें, तो असिंक ASYNC यूज़ करते थे HTML में। अगर नहीं तो प्लीज़ मेरा वीडियो पीछे जाके देख लीजिए, असिंक के लिए मैंने बताया। तो उस जगह पर मान लेते हैं शिपिंग का आइटम का जो भी डेटा आ रहा है वो असिंक डेटा है, तो आप इसको पाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये असिंक डेटा नहीं है इसलिए वो आपको एरर दे रहा है। तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं असिंक, जैसे नॉर्मल HTML में यूज़ करते थे, फॉर लूप में यूज़ करते थे ना असिंक डाल करके। प्लीज़ वो असिंक देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो ये था लेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे बताना। ये कुछ मैंने आपके लिए छोड़ के रखा है कि आप प्लीज़ फॉर लूप जब देखेंगे और उसमें असिंक वाला देखेगा, क्योंकि असिंक बताने जाऊँगा तो फिर वो असिंक का एक अलग चैप्टर है जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो मेरा सिर्फ ये बताना था कि आप इस तरीके से ही भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये असिंक डेटा रहा
तो आप उसे इस तरीके से डाल करके डेटा निकाल करके दिखा सकते हैं। जब डेटा इसमें आ जाएगा तो प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं आएगा। और हाँ, जैसे कि देखिए इफ़ कंडीशन का ये ब्लॉक है, इसके अंदर लेट है, ये तभी पिक्चर में आता है जब ये कंडीशन होता है। तो इसका मतलब वेरिएबल आप बना के रख भी सकते, मतलब आई मीन कहने का ये है कि वेरिएबल आपका है यहाँ पर, बट वो तभी फोकस में आएगा, कोड में आएगा जब वो कंडीशन मैच करेगा। तो इसका मतलब ये भी हो गया ना कि आपका वेरिएबल बचा भी रहे। ठीक है, ये था लेट के बारे में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जानता हूँ कि बहुत सोच रहे होंगे कि अरे @ तो ऐसे ही यूज़ कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, सिंपल से क्या है कि इसमें डेटा लाना है और वेरिएबल में डालना है, निकाल लेना है। लेकिन ये नहीं पता था कि ब्लॉक स्कोपिंग क्या होती है, ये नहीं पता था कि क्यों यूज़ करना चाहिए, ये नहीं पता था कि असिंक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं पता था कि अगर हम कोई डेटा कंडीशन में डालते हैं तो वो तभी लाइव में आएगा। हालांकि जनरल, ये तो लास्ट वाला तो जनरल चीज़ है, बट हाँ फिर भी बताना ज़रूरी था ये चीज़। तो चलिए बने रहिए UID HTML के साथ। और हाँ, नेक्स्ट मैं @defer के बारे में बताने वाला हूँ। उसकी भी बहुत सारी चीज़ें, कब यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ नहीं करना चाहिए, और क्या उसका मतलब कहाँ पे वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिए UID HTML में। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ये सब तो कर ही लीजिए प्लीज़। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि थैंक्स बटन भी इनेबल हो चुका है। हालांकि मैं लास्ट में बोलता हूँ, सभी बस फर्स्ट पहले बोलते हैं, तो मुझे भी पहले बोलना पड़ेगा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मजा आएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।